आज हम बात करेंगे इतिहास के उस साम्राज्य की जिसका नाम सुनकर कभी आधी दुनिया कांप उठती थी। एक ऐसा साम्राज्य जिसने कुछ ही दशकों में एशिया से लेकर यूरोप तक तबाही मचा दी। एक ऐसा योद्धा जिसने बिखरी हुई खानाबदोश जनजातियों को जोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा इसलिए साम्राज्य खड़ा कर दिया। हम बात कर रहे हैं मंगोल साम्राज्य और उसके संस्थापक चंगेज खान की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और आप देख रहे हैं इतिहास गवाह है। कहा जाता है कि जहां मंगोलों के घोड़े पहुंच जाते थे वहां शहरों के शहर खंडहर में बदल जाते थे। लेकिन क्या मंगोल सिर्फ विनाशकारी थे? क्या उनकी कहानी केवल खून खराबे की कहानी है, या फिर उन्होंने दुनिया को बदलने में भी बड़ी भूमिका निभाई है? तो उसके लिए आपको पहले यह जानना होगा कि आखिर मंगोल थे कौन। मंगोल मूल रूप से मध्य एशिया की विशाल घास के मैदानों में रहने वाली खानाबदोश जनजातियां थीं। आज का जो क्षेत्र मंगोलिया कहलाता है वहीं से इनकी शुरुआत हुई। ये लोग स्थायी घरों में नहीं रहते थे। इनका जीवन घोड़ों, पशुपालन और शिकार पर निर्भर था। बचपन से ही मंगोल बच्चे घुड़सवारी और तीरंदाजी सीख लेते थे। कठोर मौसम, लंबी यात्राएं और लगातार संघर्ष ने इन्हें बेहद मजबूत बना दिया था। लेकिन उस समय मंगोल कई अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे और अक्सर आपस में लड़ते भी रहते थे। उन्हें एकजुट करने वाला नेता अभी सामने नहीं आया था। तेमुजिन का जन्म लगभग 1162 ईस्वी में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया तेमुजिन। यही बच्चा आगे चलकर चंगेज खान कहलाया। लेकिन उसका बचपन किसी राजकुमार जैसा नहीं था। जब तेमुजिन केवल 9 वर्ष का था, उसके पिता की हत्या कर दी गई। पिता के मरते ही उनका कबीला परिवार को छोड़कर चला गया। अब तेमुजिन, उसकी मां और उसके भाई बहन भूखमरी की स्थिति में जीने लगे। कई बार उन्हें जंगली फल और चूहे तक खाने पड़े। लेकिन इन्हीं कठिनाइयों ने तेमुजिन को मजबूत बनाया और उसने बहुत जल्दी समझ लिया कि यदि जीवित रहना है तो शक्ति हासिल करनी होगी। युवावस्था में तेमुजिन को दुश्मनों ने पकड़ लिया था। उसे कैद में रखा गया, लेकिन वो वहां से भाग निकला। धीरे धीरे उसने समर्थकों को इकट्ठा करना शुरू किया। वो केवल बहादुर नहीं था बल्कि बहुत बुद्धिमान भी था। उसने रिश्ते, गठबंधनों और युद्ध नीति का शानदार उपयोग किया। जो लोग उसके साथ जुड़ते उन्हें सम्मान और अवसर मिलता, वहीं जो विरोध करते उन्हें कठोर दंड दिया जाता। धीरे धीरे कई मंगोल कबीले उसके नेतृत्व में आने लगे। 1206 ईस्वी में एक बड़ी सभा आयोजित की गई। इस सभा में तेमुजिन को सभी मंगोल कबीलों का सर्वोच्च नेता घोषित किया गया। उसे नया नाम मिला चंगेज खान। हालांकि इतिहासकारों में इस नाम का सही अर्थ विवादित है, लेकिन आमतौर पर इसे सर्वव्यापी शासक या महान खान माना जाता है। यहीं से मंगोल साम्राज्य की वास्तविक शुरुआत हुई है। मंगोल सेना की ताकत की बात करते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर मंगोल इतने शक्तिशाली कैसे बने? इसका जवाब उनकी सेना में छिपा है। मंगोल सेना दुनिया की सबसे अनुशासित सेनाओं में से एक थी। उनकी सेना दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। 10 सैनिकों का एक दल, 100 सैनिकों की एक इकाई, 1000 सैनिकों की एक टुकड़ी और 10,000 सैनिकों की बड़ी सैन्य इकाई। इससे सेना को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। मंगोल सैनिक दिन भर घोड़ों पर रह सकते थे। वे तेज गति से लंबी दूरी तय कर लेते थे। उनका प्रमुख हथियार था संयुक्त धनुष, और यह साधारण धनुष से कहीं अधिक शक्तिशाली था। घोड़े पर दौड़ते हुए भी वे बेहद सटीक निशाना लगा सकते थे। मंगोल केवल तलवार से नहीं लड़ते थे, वे डर का इस्तेमाल भी हथियार की तरह करते थे। किसी शहर को जीतने के बाद
यदि वहां विद्रोह होता तो कठोर कार्रवाई की जाती और इसकी खबर दूसरे शहरों तक पहुंचती। नतीजा यह होता कि कई नगर बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर देते थे और यही कारण था कि मंगोलों का नाम सुनते ही लोगों में भय फैल जाता था। चंगेज खान का चीन पर आक्रमण। चंगेज खान ने सबसे पहले अपनी नजर चीन की ओर डाली। उस समय उत्तरी चीन कई राज्यों में बटा हुआ था। मंगोल सेना ने लगातार अभियान चलाए। उन्होंने किलों को घेरा, नई तकनीकें अपनाई और कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। चीन की संपत्ति और संसाधनों ने मंगोल शक्ति को और बढ़ा दिया। इसके बाद चंगेज खान का सामना हुआ ख्वारज़म साम्राज्य से। शुरुआत में चंगेज खान व्यापारिक संबंध चाहता था, लेकिन व्यापारियों और दूतों की हत्या कर दी गई। इसे चंगेज खान ने अपमान माना और फिर जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। मंगोल सेना ने मध्य एशिया पर धावा बोल दिया। एक एक करके बड़े शहर गिरते गए, कई शहर पूरी तरह से नष्ट हो गए और इस अभियान ने मंगोलों की शक्ति पूरी दुनिया को दिखा दी। चंगेज खान की यूरोप में दहशत। चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में मंगोल सेना ने 13वीं शताब्दी में एशिया और यूरोप के बड़े क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। मंगोलों की तेज गति, उत्कृष्ट घुड़सवारी, अनुशासित सेना और प्रभावी युद्ध नीति ने यूरोप के शासकों और जनता में गहरा भय पैदा कर दिया। मंगोल सेनाएं अचानक आक्रमण करती थीं और अपने विरोधियों को पराजित करने के लिए नई नई रणनीतियों का उपयोग करती थीं। जिन नगरों या राज्यों ने उनका विरोध किया, उन्हें अक्सर कठोर दंड का सामना करना पड़ता था और इसी कारण मंगोलों की क्रूरता और सैन्य शक्ति की कहानियां पूरे यूरोप में फैल गईं। हालांकि चंगेज खान स्वयं यूरोप के अधिकांश भाग तक नहीं पहुंचा, लेकिन उसके वंशजों और सेनापतियों ने पूर्वी यूरोप के कई क्षेत्रों में सफल अभियान चलाए। मंगोल आक्रमणों ने यूरोपीय राज्यों को अपनी सुरक्षा और सैन्य व्यवस्था पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। इस प्रकार मंगोलों की असाधारण सैन्य शक्ति और लगातार विजय के कारण 13वीं शताब्दी में यूरोप में उनका नाम ही भय और आतंक का पर्याय बन गया था। बारह सौ 27 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु। चंगेज खान की मृत्यु कैसे हुई, इस पर अलग अलग मत हैं। कुछ लोग बीमारी बताते हैं, कुछ लोग युद्ध के दौरान लगी चोट। चंगेज खान की मृत्यु के बाद भी मंगोल अभियान रुका नहीं। उसके उत्तराधिकारियों ने पश्चिम की ओर बढ़ना जारी रखा। मंगोल सेनाएं रूस, यूक्रेन, पोलैंड और हंगरी तक पहुंच गईं। यूरोप के शासक घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद पूरा यूरोप मंगोलों के अधीन हो जाएगा, लेकिन आंतरिक परिस्थितियों और नेतृत्व परिवर्तन के कारण उनका विस्तार रुक गया। लेकिन एक बात निश्चित है, उसकी मृत्यु के समय तक मंगोल साम्राज्य दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में शामिल हो चुका था। चंगेज खान के बाद उसके पुत्रों और पौत्रों ने साम्राज्य को और बढ़ाया और आखिरकार मंगोल साम्राज्य पूर्वी एशिया से लेकर पूर्वी यूरोप तक फैल गया। यह इतिहास का सबसे बड़ा सतत स्थलीय साम्राज्य बन गया। चंगेज खान कब्र का सबसे बड़ा रहस्य। दुनिया भर में जितने भी बड़े महाराजा, सुल्तान या बादशाह रहे हैं, उनके मरने के बाद भी मकबरों की शक्ल में उनके निशान बाकी रहे। ये मकबरे शायद इसीलिए बनाए गए क्योंकि वो चाहते थे कि लोग उन्हें हमेशा याद रखें। लेकिन हैरत की बात है कि चंगेज खान ने अपने लिए एक अजीब वसीयत की थी।
वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसका कोई निशान बाकी रहे। लिहाजा उसने अपने साथियों को आदेश दिया कि उसके मरने के बाद उसे किसी गुमनाम जगह पर दफनाया जाए। सैनिकों ने उसे दफनाने के बाद उसकी कब्र पर करीब 1000 घोड़ों को दौड़ाकर जमीन को इस तरह से बराबर कर दिया ताकि कोई निशान बाकी न रहे। चंगेज खान की मौत के बाद 8 सदियां बीत चुकी हैं। इसे लेकर तमाम मिशन चलाए गए, लेकिन उसकी कब्र का आज तक पता नहीं चल पाया है। कुबलई खान और नया युग। चंगेज खान के पौत्र कुबलई खान ने चीन में सत्ता मजबूत की। उसने युआन राजवंश की स्थापना की। उसके शासनकाल में प्रशासन, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। यही वो समय था जब एशिया और यूरोप के बीच में संपर्क काफी बढ़ा और इसी दौर में आया रेशम मार्ग का स्वर्णकाल। मंगोल शासन के दौरान व्यापारिक मार्ग अपेक्षाकृत सुरक्षित हो गए। विशेषकर रेशम मार्ग को बड़ा लाभ मिला। व्यापारी, यात्री और विद्वान लंबी दूरी तक यात्रा करने लगे। विचार, तकनीक और ज्ञान एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचने लगे। यानी मंगोल केवल विजेता ही नहीं थे, उन्होंने वैश्विक संपर्क को भी बढ़ावा दिया। क्या मंगोल केवल क्रूर थे? इतिहास में मंगोलों को अक्सर अत्यंत क्रूर बताया जाता है और इसमें काफी सच्चाई भी है। कई युद्धों में भारी जनहानि हुई, अनेक शहर नष्ट हुए, लेकिन दूसरी ओर मंगोल धार्मिक सहिष्णुता भी दिखाते थे। वे अलग अलग धर्मों के लोगों को अपने तरीके से पूजा करने की अनुमति देते थे। योग्यता के आधार पर लोगों को प्रशासन में शामिल किया जाता था। इसीलिए मंगोल इतिहास केवल काले या सफेद रंग में नहीं देखा जा सकता। मंगोलों के पतन की शुरुआत कब हुई? मंगोल साम्राज्य ने 13वीं शताब्दी में अभूतपूर्व विस्तार किया, लेकिन इतना विशाल साम्राज्य लंबे समय तक एकजुट नहीं रह सका। चंगेज खान की 1227 ईस्वी में मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों के बीच में सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया। धीरे धीरे साम्राज्य कई स्वतंत्र खानतों यानी कि राज्यों में बंट गया, जिससे उसकी एकता कमजोर पड़ने लगी। इसके अलावा मंगोल शासकों ने जिन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी, वहां की स्थानीय संस्कृतियों, परंपराओं को अपनाना शुरू कर दिया। इससे उनकी मूल सैन्य एकता और घुमंतु जीवन शैली का प्रभाव कम होने लगा। विभिन्न राज्यों के बीच आपसी संघर्ष भी बढ़ गए, जिससे उनकी शक्ति और कमजोर हुई। 14वीं शताब्दी तक व्यापारिक मार्गों में बदलाव, प्रशासनिक कठिनाइयां और लगातार आंतरिक संघर्षों ने मंगोल साम्राज्य को कमजोर कर दिया। अंततः कई क्षेत्र में स्थानीय शक्तियां फिर से उभरने लगी और मंगोल शासन का प्रभाव घटता चला। मंगोलों की विरासत। आज भी मंगोल साम्राज्य इतिहासकारों के लिए अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने युद्ध की रणनीतियों को बदल दिया, तेज गति वाली सेना का महत्व साबित किया, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नई दिशा दी और दुनिया के कई क्षेत्रों को एक दूसरे के संपर्क में लाया। उनकी विरासत आज भी इतिहास के पन्नों में जीवित है। मंगोल साम्राज्य समय के साथ समाप्त हो गया, लेकिन उसकी विरासत विश्व इतिहास में आज भी दिखाई देती है। मंगोलों ने एशिया और यूरोप के विशाल क्षेत्रों को एक राजनीतिक ढांचे में जोड़कर विभिन्न सभ्यताओं के बीच संपर्क को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में प्रसिद्ध सिल्क रोड अधिक सुरक्षित हुआ, जिससे व्यापार, तकनीक, विचारों और संस्कृतियों का आदान प्रदान तेजी से बढ़ा। पूर्व और पश्चिम के बीच ज्ञान के प्रसार में भी मंगोलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मंगोलों ने प्रशासन, डाक व्यवस्था और सैन्य संगठन के क्षेत्र में भी कई प्रभावशाली व्यवस्थाएं विकसित की। उनकी तेज संचार प्रणाली और अनुशासित सेना ने बाद के कई राज्यों को प्रभावित किया। हालांकि उनके आक्रमणों से अनेक नगरों और राज्यों को भारी विनाश का सामना भी करना पड़ा, फिर भी मंगोलों ने
विश्व इतिहास की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी विजय ने विभिन्न क्षेत्रों को एक दूसरे के निकट लाया और वैश्विक संपर्क को नई गति दी। इस प्रकार मंगोलों की विरासत केवल उनकी सैन्य विजय तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान, प्रशासनिक नवाचार और विश्व इतिहास पर उनके गहरे प्रभाव में भी निहित है। इतिहास गवाह है कि मंगोलों ने केवल विशाल भूभागों पर विजय प्राप्त नहीं की, बल्कि अपने साहस, सैन्य कौशल और संगठन क्षमता से विश्व इतिहास की दिशा को भी बदल दिया। उनका साम्राज्य समय के साथ बिखर गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी व्यापार, संस्कृति, प्रशासन और युद्ध कला के अनेक पहलुओं में जीवित है। मंगोलों की कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति और साम्राज्य स्थायी नहीं होते हैं, परंतु उनके द्वारा छोड़ा गया प्रभाव सदियों तक मानव सभ्यता का मार्गदर्शन करता रहता है। यह कहानी है शक्ति, रणनीति, महत्वाकांक्षा और इतिहास को बदल देने वाले निर्णयों की। आप देख रहे थे इतिहास गवाह है। मिलते हैं अगले एपिसोड में इतिहास के कुछ और दिलचस्प और अनसुने किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत 24।